आग बोल नहीं सकती, लेकिन क्या आग के डर से इंसानों की जुबान भी बंद हो जाती है? इतिहास के एक बेहद भयावह दिन में हजारों लोगों को जिंदा आग में जलाया जा रहा था। उसी आग के गड्ढों के सामने खड़ी थी एक माँ। उसकी गोद में था उसका दूध पीता मासूम बच्चा। जब आग की भयानक लपटों को देखकर वो माँ डर के मारे पीछे हटने लगी, तभी एक अद्भुत और अलौकिक घटना घटी। माँ की गोद में मौजूद वो नन्हा शिशु, जिसने अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अचानक साफ और स्पष्ट शब्दों में बोल उठा, ऐ माँ, डर मत, आग में कूद जाओ, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो। ये क्या घटना थी? वो बच्चा कौन था? और क्यों महान अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में गड्ढों वालों असहाबे उखदूद की तबाही की कसम खाई? ये कहानी है एक जादूगर की, एक घमंडी और अत्याचारी राजा की, और एक ईमानदार बालक की। एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे अरब के इतिहास की दिशा बदल दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं इस्लामिक आइज। आज के इस वीडियो में हम पवित्र कुरान की सूरह अल बुरूज और असहाबे उखदूद की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना को जानेंगे, जो आपके ईमान को फिर से जिंदा कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस्लाम के ऐसे अनजाने इतिहास सबसे पहले आप तक पहुंचें। ये कहानी इस्लाम के आगमन से बहुत पहले की है। उस समय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से विदा हो चुके थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। उस दौर में आज के यमन या नजरान क्षेत्र में एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य मौजूद था। उस राज्य पर शासन करता था एक अत्यंत शक्तिशाली राजा, लेकिन शक्ति और घमंड ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो खुद को ही उस राज्य का रब और पालनहार घोषित करने लगा था। वो अपने लोगों को मजबूर करता था कि वे उसी की इबादत करें, और जो कोई भी उसकी बात न माने उसके लिए मौत की सज़ा तय थी। पूरे राज्य में शिर्क और कुफ्र का अंधकार फैला हुआ था। लोग आसमानों और ज़मीन के मालिक को भूल चुके थे। वे एक खून मांस के इंसान के सामने सिर झुका रहे थे। उस राजा की ताकत उसकी विशाल सेना नहीं थी, बल्कि उसके दरबार में मौजूद एक बूढ़ा जादूगर था। ये जादूगर काले जादू और शैतानी मंत्रों के जरिए लोगों के दिलों और दिमाग को गुमराह किए हुए था। उसकी भविष्यवाणियां और जादुई करतब पूरे राज्य को अपने वश में किए हुए थे। राजा जानता था कि जब तक ये जादू कायम है, तब तक उसका शासन सुरक्षित है, लेकिन कुदरत का नियम अटल होता है। जादूगर को एहसास हुआ कि वो बूढ़ा हो चुका है। उसकी चमड़ी ढीली पड़ चुकी थी। मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो राज्य की सत्ता भी डगमगा जाएगी और मेरी जादुई विद्या भी खत्म हो जाएगी। एक दिन उसने राजा के कान में कहा, ऐ महाराज, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मौत बहुत करीब है। आप मुझे राज्य का सबसे बुद्धिमान और होनहार बालक दिलवा दें, ताकि मैं अपनी सारी जादुई विद्या उसे सिखा सकूं। मेरे मरने के बाद वही आपके शासन को संभालेगा। राजा को ये प्रस्ताव बेहद पसंद आया। उसके आदेश पर पूरे राज्य में खोज शुरू हुई। आखिरकार एक सुंदर, तेज दिमाग और असाधारण प्रतिभा वाले किशोर को चुना गया। उस होनहार किशोर का जादू की शिक्षा शुरू हो गई। हर दिन वो सुबह अपने घर से निकलता और जादूगर के पास जाता। पूरा दिन वो कुफ्र से भरे मंत्र, शैतानी कलाम और जादू की तालीम लेता। शाम को वापस अपने घर लौट आता। देखने में ऐसा लग रहा था मानो अंधकार का ये साम्राज्य यूं ही चलता रहेगा। शैतान की योजना बिल्कुल मुकम्मल थी, लेकिन याद रखिए, जिसके लिए अल्लाह हिदायत और भलाई लिख देता है, उसे कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। उस बालक के रोज आने जाने के रास्ते में एक सुनसान और टूटी फूटी कुटिया थी। उस जर्जर झोपड़ी में रहते थे एक अल्लाह वाले राहिब, एक ऐसे आलिम जो आसमानी किताब के जानकार थे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे अनुयायी थे। वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर पूरी तरह कायम थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर वो छुपकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। एक दिन जादूगर के पास जाते समय कौतूहलवश वो बालक उस राहिब की कुटिया के सामने रुक गया। अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, एक अल्लाह की पवित्र बातों की चर्चा। बालक ठिठक गया। जादूगर के मंत्रों में जहां डर,
नफरत और शैतान की पूजा थी, वहीं इस राहिब की बातों में सुकून था, रहमत थी और सच्चाई की खुशबू थी। उस दिन के बाद उस बालक की दिनचर्या बदल गई। अब वो हर दिन जादूगर के पास जाने से पहले राहिब के पास बैठता, एक अल्लाह की तौहीद की बातें सुनता और लौटते समय भी वहां कुछ वक्त जरूर रुकता। राहिब उसे समझाते, ऐ बेटे, ये आसमान, ये जमीन, ये पहाड़ और ये मैदान, इन सब का मालिक वो राजा नहीं बल्कि एकमात्र अल्लाह है। बालक के कोमल दिल में ईमान का बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। लेकिन इसी बीच एक समस्या खड़ी हो गई। राहिब के पास रुकने की वजह से उसे जादूगर के पास पहुंचने में देर होने लगी। जादूगर देर से आने पर उसे बुरी तरह मारता पीटता, और जब वो देर से घर लौटता तो उसके माता पिता भी उसे डांटते फटकारते। बालक एक अजीब द्वंद्व में फंस गया। उसकी पीठ पर जादूगर की मार के निशान थे, लेकिन उसके दिल में ईमान की रोशनी थी। आखिरकार उसने अपनी परेशानी राहिब को बता दी। वो बुद्धिमान राहिब मुस्कुराए और बोले, ऐ बेटे, जब जादूगर तुमसे पूछे कि देर क्यों हुई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर देर से पहुंचो तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। इस तरह उसकी शिक्षा चलती रही, एक तरफ जादूगर का झूठ और कुफ्र और दूसरी तरफ राहिब की सच्चाई और तौहीद। लेकिन बालक अब भी पूरी तरह निश्चित नहीं था कि आखिर सच्चा रास्ता कौन सा है। उसका दिल किसी निशानी की तलाश में था। एक दिन वो बालक रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा लोगों की भारी भीड़ जमा है। सड़क के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और भयानक जंगली जानवर रास्ता रोके खड़ा था। हदीस में आता है कि वो जानवर इतना बड़ा था कि लोग डर के मारे इधर-उधर भाग रहे थे। कोई भी रास्ता पार नहीं कर पा रहा था। पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी थी। बालक रुक गया। उसने दिल में कहा, आज फैसले का दिन है। आज मुझे पता चलेगा कि जादूगर का रास्ता सच्चा है या राहिब का रास्ता। उसने जमीन से एक साधारण सा पत्थर उठा लिया। उसका छोटा सा हाथ कांप नहीं रहा था, बल्कि उसमें यकीन था। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, अगर जादूगर के मुकाबले में राहिब का रास्ता तेरे नज़दीक ज्यादा प्रिय और सच्चा है तो इसी पत्थर से इस जानवर को मार दे और लोगों के लिए रास्ता खोल दे। उसने बिस्मिल्लाह कहा और पत्थर फेंक दिया। अविश्वसनीय रूप से उसी छोटे से पत्थर के लगते ही वो विशाल जानवर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। लोग हैरान रह गए। वे समझने लगे कि यह बालक की कोई जादुई शक्ति है, क्योंकि वो शाही जादूगर का शिष्य था। लेकिन बालक जानता था, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की मदद है। वो दौड़ता हुआ राहिब के पास पहुंचा और पूरी घटना सुना दी। सब सुनकर राहिब बोले, ए बेटे, आज तुम मुझसे भी ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए हो। अल्लाह ने तुम्हें कबूल कर लिया है। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी परीक्षाएं आएंगी, और जब वे परीक्षाएं आएं तो खबरदार, किसी को भी मेरा नाम मत बताना। अल्लाह ताला ने उस बालक को विशेष करामतें अता फरमाईं। उसकी दुआ से जन्म से अंधे लोगों की आंखों में रोशनी लौट आती। कोढ़ जैसे भयानक रोग से पीड़ित लोग स्वस्थ हो जाते। लाइलाज बीमारियां अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जातीं। लेकिन वो बालक हर व्यक्ति से एक ही बात कहता, मैं किसी को ठीक नहीं करता, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर तुम उस एक अल्लाह पर ईमान लाओगे तो मैं उसके सामने तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। इस तरह पूरे शहर में चुपचाप एक अल्लाह का नाम फैलने लगा। लोग समूहों में गुप्त रूप से ईमान कबूल करने लगे। राजा अपने महल में बैठा सोच रहा था कि उसका राज सुरक्षित है, लेकिन उसकी प्रजा के दिलों में तौहीद की क्रांति शुरू हो चुकी थी। ये खबर पहुंची राजा के एक खास दरबारी तक। वो जन्म से अंधा था। वो अपने साथ बहुत से कीमती तोहफे लेकर उस बालक के पास पहुंचा। उसने कहा, अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे तो ये सारी दौलत तुम्हारी होगी। बालक ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं किसी को ठीक नहीं करता, इलाज करने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ तो मैं उसके सामने दुआ कर सकता हूं। दरबारी ने कोई और रास्ता न देखकर अल्लाह पर ईमान ला लिया। बालक की दुआ से अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी। उसने दुनिया को देखा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने अपने रब को पहचान लिया। अगले दिन वो दरबारी राज दरबार में गया और पहले की तरह सामान्य रूप से बैठ गया। राजा उसे देखकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हारी आंखें किसने ठीक की? वो दरबारी अब सत्य के नूर से रोशन था। उसने झूठ के आगे सिर नहीं झुकाया।
पूरे विश्वास के साथ बोला, मेरे रब ने। राजा गुस्से में चिल्लाया, मेरे सिवा तुम्हारा और कौन रब हो सकता है? दरबारी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेरा और आपका रब एक ही है, अल्लाह। ये सुनते ही राजा के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। जिसे वो अपनी पूजा का हकदार समझता था, उसका सबसे करीबी व्यक्ति किसी और को रब मान रहा था। फिर शुरू हुआ भयानक अत्याचार। उस दरबारी को बुरी तरह सताया गया ताकि वो उस शिक्षक का नाम बता दे जिसने उसे ये सिखाया था। आखिरकार असहनीय यातना के कारण उसके मुंह से उस बालक का नाम निकल गया। बालक को पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने कहा, ए लड़के, लगता है तुम्हारा जादू अब बहुत ताकतवर हो गया है। तुम अंधों को ठीक करते हो, कोढ़ियों को शिफा देते हो। बालक ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, मैं किसी को ठीक नहीं करता, शिफा देने वाला अल्लाह है। राजा के हुक्म से बालक को भी यातनाएं दी गईं। दर्द के कारण वो राहिब का नाम बताने पर मजबूर हो गया। अब उस वृद्ध राहिब को लाया गया। राजा ने उससे कहा, अपने धर्म से फिर जाओ। राहिब ने पूरी दृढ़ता से इनकार कर दिया। राजा के आदेश पर एक बहुत बड़ा आरा मंगवाया गया। राहिब के सिर के बीचों बीच आरा रखा गया और उसे जिंदा चीरकर 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दरबार खून से भर गया, लेकिन उसने ईमान नहीं छोड़ा। इसके बाद उस अंधे दरबारी को लाया गया। उसे भी उसी तरह आरे से चीरकर शहीद कर दिया गया। अब बाकी रह गया वो बालक। राजा ने सोचा, इसे चुपचाप मारना ठीक नहीं, लोग इसे बहुत चाहते हैं। इसे ऐसा मारना होगा कि लोग डर जाएं। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाओ। अगर ये मेरे धर्म में वापस ना आए तो इसे नीचे फेंक दो। सैनिक उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां खड़े होकर बालक ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। तुरंत पहाड़ कांप उठा। जोरदार भूकंप आया। सारे सैनिक पहाड़ से गिरकर मर गए, लेकिन बालक सुरक्षित रहा। वो चलकर खुद राजा के दरबार में लौट आया। राजा की आंखें फटी रह गईं। उसने पूछा, मेरे सैनिक कहाँ हैं? बालक मुस्कुराकर बोला, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। राजा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, इसे एक बड़ी नाव में डालो और गहरे समुद्र में डुबो दो। सैनिक उसे नाव में लेकर समुद्र के बीच पहुंचे। बालक ने फिर वही दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। समुद्र में भयानक तूफान उठा। जबरदस्त लहरें आईं और नाव उलट गई। सारे सैनिक डूबकर मर गए, लेकिन बालक पानी पर चलते हुए वापस राजा के पास आ गया। अब राजा डर से कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये साधारण सा बालक क्यों नहीं मारा जा पा रहा। बालक ने राजा से कहा, ए राजा, तुम मुझे तब तक कत्ल नहीं कर सकते जब तक तुम वही ना करो जो मैं तुम्हें बताऊं। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा? बालक ने कहा, अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो एक विशाल मैदान में अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा करो। फिर मुझे एक खजूर के पेड़ के तने से बांध दो। उसके बाद मेरे ही तरकश से एक तीर निकालो, उसे धनुष में चढ़ाओ और जोर से ये कहो, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, यानी इस बालक के रब के नाम से। इसके बाद वो तीर मेरी तरफ छोड़ देना, बस तभी तुम मुझे मार सकोगे। राजा ने सोचा, ये तो बहुत आसान काम है। उसने तुरंत एक विशाल जनसभा बुलवाई। हजारों लोग मैदान में जमा हो गए। बालक को खजूर के तने से बांध दिया गया। राजा ने अपने हाथों से धनुष उठाया। बालक के बताए शब्द ऊंची आवाज में दोहराए, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। फिर उसने तीर छोड़ा। तीर सीटी की आवाज करता हुआ गया और सीधे बालक के कान के पास आकर लगा। बालक ने अपना हाथ जख्म पर रखा और शहादत का जाम पीते हुए जमीन पर गिर पड़ा। देखने में ऐसा लगा कि राजा जीत गया। उसने बालक को मार दिया, लेकिन असलियत में वो बुरी तरह हार गया था, क्योंकि हजारों लोग जो ये सब देख रहे थे समझ गए राजा में कोई ताकत नहीं। असली ताकत उस अल्लाह की है जिस पर यह बालक ईमान लाया था। पूरा मैदान एक साथ गूंज उठा। हम इस बालक के रब पर ईमान लाते हैं, हम एक अल्लाह पर विश्वास करते हैं। राजा का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने देखा कि उसकी पूरी प्रजा उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। उस बालक के खून से जो तौहीद का बीज बोया गया था, वो अब एक विशाल दरख्त बन चुका था। गुस्से में अंधा होकर राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, शहर के हर चौराहे पर विशाल गड्ढे खोदो। उन गड्ढों में लकड़ियां डाली गई और भयानक आग जलाई गई।
फिर ऐलान किया गया, जो भी अपने नए धर्म से फिरकर राजा की पूजा में वापस नहीं आएगा, उसे जिंदा इन आग के गड्ढों में फेंक दिया जाएगा। अब शुरू हुआ ईमान का आखिरी इम्तिहान। एक एक करके मोमिनों को लाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक भी इंसान आग के डर से ईमान से नहीं फिरा। वे मुस्कुराते हुए आग के गड्ढों में कूदते गए। उनके शरीर आग में जलकर राख हो गए, लेकिन उनकी रूहें जन्नत की मेहमान बन गईं। माँ और बोलता हुआ शिशु। इन्हीं दिल दहला देने वाले दृश्यों में एक मंजर सबसे ज्यादा दर्दनाक था। एक माँ आई, गोद में उसका नवजात दूध पीता बच्चा। आग की भयानक लपटें देखकर माँ का दिल कांप उठा। वो अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी गोद में पड़े मासूम बच्चे के लिए डर गई। ममता ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठीक उसी पल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दूध पीते बच्चे को बोलने की शक्ति दे दी। वो शिशु माँ की तरफ देखकर स्पष्ट शब्दों में बोला, ऐ माँ, सब्र करो, तुम यकीनन सत्य पर हो। ये आग तो सिर्फ दुनिया की है, लेकिन जन्नत की राहत इससे कहीं ज्यादा है। अपने बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनते ही माँ का सारा डर खत्म हो गया। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और बिना हिचकिचाहट आग के गड्ढे में कूद गई। संदेश और सीख। प्यारे दर्शकों, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? वो बालक अकेला था, लेकिन उसके ईमान की मजबूती ने एक पूरी कौम को हक का रास्ता दिखा दिया। सत्य के मार्ग पर चलने वालों पर मुसीबतें आती हैं, जुल्म होता है, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अल्लाह की मदद जरूर आती है, कभी चमत्कार के रूप में और कभी शहादत के जरिए। ईमान के लिए जान देना हार नहीं, बल्कि वही सबसे बड़ी कामयाबी है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सूरह अल बुरूज आज भी हमें याद दिलाती है, टूटो मत। जालिमों की रस्सी चाहे कितनी भी मजबूत हो, अल्लाह की योजना उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। असहाबे उखदूद हारे नहीं थे, वे जीते थे। इंशाअल्लाह हक के रास्ते के मुसाफिर हर दौर में विजयी होंगे। अल्लाह हमें भी उस बालक और उस माँ जैसा मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस सच्ची घटना से वाकिफ हो सकें।